हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आईपीसी के सेक्शन 420 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ताज़ा जजमेंट आया है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या पूरा केस था, क्या जजमेंट आया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 420 यानी कि धोखाधड़ी की डेफिनेशन क्या है आईपीसी में और इसमें कितनी सज़ा का प्रावधान है। तो दोस्तों, चीटिंग एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवर ऑफ प्रॉपर्टी और टू मेकिंग अल्टरनेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये इसकी परिभाषा है। यानी कि किसी के साथ धोखाधड़ी करना या उसकी प्रॉपर्टी को ले लेना इंड्यूसमेंट के ज़रिए, बेईमानी के ज़रिए, ठगी के ज़रिए, और या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी को डिस्ट्रक्ट कर देना या उसका अल्ट्रेशन कर देना। ये आईपीसी के सेक्शन 420 का डेफिनेशन है। और दोस्तों, इसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और फाइन भी है इसमें। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने क्रिमिनल अपील आई और जिसका नंबर था 749/2022 की। टाइटल था रेखा जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, और इसमें जो कोरम था ऑनेबल मिस्टर जस्टिस M.R. शाह और ऑनेबल मिस्टर जस्टिस B.V. नागारत्ना की बेंच ने यह जजमेंट दी है और डेट ऑफ जजमेंट है मई 10, 2020। तो दोस्तों, इसमें ये एक अपील थी, क्रिमिनल अपील अगेंस्ट जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 15/9/2020 पास्ड बाय हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका हाई कोर्ट के जो एक जजमेंट के खिलाफ ये अपील दायर की गई थी, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने dismissed a criminal petition and has refused to quash the FIR criminal proceedings under section 482 of CRPC, जिसमें माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट ने 420 की FIR या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्वाश करने से मना कर दिया था अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC, यानी कि अंडर इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो इसमें जो ओरिजिनल कंप्लेंट फाइल की गई थी कंप्लेनेंट के द्वारा, वो एक कमलेश मूलचंद जैन, जो इसमें अपलेंट के हस्बैंड हैं, यानी कि रेखा जैन अपलेंट, उनके हस्बैंड के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की गई थी, जिसमें ये आरोप लगाया गया था दैट बाय मिस रिप्रेजेंटेशन की गलत बयानी करके या गलत रिप्रेजेंटेशन करके, इंड्यूसमेंट यानी कि प्रलोभन देकर, लालच देकर, गलत तरीके से बेईमानी करने के इरादे से, एंड विद एन इंटेंशन टू चीट, और किसी को धोखा देने की नीयत से हिम द सेड कमलेश जैन हैड टेकन अवे 2 किलोग्राम 27 ग्राम ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। जो कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि धोखाधड़ी से, झूठ बोलकर, प्रलोभन देकर, इसमें जो कमलेश मूलचंद जैन है, उन्होंने कंप्लेनेंट से 2 किलो 21 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी उनसे ठग ली थी। तो दोस्तों, इसमें FIR दर्ज की गई इस केस में अंडर सेक्शन 420 ऑफ IPC विच वाज लॉस्ड। FIR दर्ज की गई और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट द अपलेंट दैट द एप्लीकेंट रेखा जैन वाज एब्सकॉन्डिंग एंड द गोल्ड ज्वेलरी वाज विद हर। और इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि जो इस केस में अपलेंट है, उनके पास 2 किलोग्राम और 21 ग्राम ज्वेलरी थी, और वो एब्सकॉन्ड कर गई, वो फरार हो गई थी। देयरफॉर इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हर वाज कैरिड आउट, और इसलिए उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। तो इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कंसीडरिंग एलिगेशंस इन FIR
it can be seen that entire and all allegations are against the husband की अगर एफआईआर या कंप्लेंट को देखा जाए तो इसमें जितने भी एलिगेशंस हैं वो सभी हस्बैंड के ख़िलाफ़ हैं, पत्नी के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन नहीं लगाए गए हैं। और दूसरा इसमें यह है कि देयर आर नो एलिगेशंस वेयर अंडर whatsoever to the effect that the accused रेखा जैन, और इसमें कोई भी एलिगेशन ऐसे नहीं है कि एफआईआर में कि जो एप्पलेंट है रेखा जैन उसने कंप्लेनेंट को बहला फुसलाकर धोखाधड़ी करके इंड्यूसमेंट करके उनसे वो जेवरात ठगे। देयर फॉर एज द about of any allegation of inducement by the accused Rekha Jain, she cannot be prosecuted for 420 of IPC, क्योंकि उनके खिलाफ़ कोई एलिगेशन नहीं है, सभी एलिगेशंस हस्बैंड के ख़िलाफ़ हैं, तो उनको जो है अंडर सेक्शन 420 के तहत उनको प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है 420 के बारे में कि देयर मस्ट बी ए डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट बाय द अक्यूज्ड फॉर 420, यानी कि 420 का केस बनाने के लिए वो जो है एक बहुत ही डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट होना चाहिए अक्यूज़ के द्वारा, तभी जो है 420 की धारा लगाई जा सकती है। एज़ पर सेक्शन 420 के तहत क्या अनिवार्य है, हूसएवर चीट्स एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन डिसीव्ड टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, यानी कि अगर झूठ बोलकर बेईमानी करके ठगी के करके कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की या तो प्रॉपर्टी हथिया लेता है या कोई पैसा हथिया लेता है या कोई दूसरा अन्य वैल्यूएबल सिक्योरिटी है वो हथिया लेता है, तो कैन बी सेड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस अंडर 420। यानी कि इसमें जो है जो डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट का फैक्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो इसमें दिखना चाहिए। देयर मस्ट बी डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट टू डिसीव ए पर्सन, किसी व्यक्ति को धोखा देने के लिए, किसी व्यक्ति को ठगने के लिए जो डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो है 420 का केस बन सके, क्योंकि इसमें एप्पलेंट के ख़िलाफ़ कोई भी डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट का जो मैटर है वो नहीं है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर आर नो एलिगेशंस अगेंस्ट एप्पलेंट के ख़िलाफ़ कोई भी स्पेसिफिक आरोप नहीं है कि उन्होंने डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट की है, एंड ऑल एलिगेशंस आर अगेंस्ट हस्बैंड, और सभी एलिगेशंस हस्बैंड के ख़िलाफ़ हैं। देयर फॉर द कर्नाटका हाई कोर्ट कमिटेड ए ग्रेव एरर, कि माननीय हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ी गलती की है इन नोट क्वाशिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट रेखा जैन के ख़िलाफ़ जो लगाए गए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी तो उनको क्वाश ना करके माननीय कर्नाटका हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो जो है अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी हाई कोर्ट उसको क्वाश कर सकता था वहीं पे ही, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने ये क्वाशिंग नहीं की। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एप्पलेंट अंडर सेक्शन 420 ऑफ आईपीसी आर क्वाश्ड। इसलिए जो एप्पलेंट के ख़िलाफ़ 420 की जो सेक्शन लगाई गई है या उन पे प्रोसीडिंग शुरू की गई हैं उनको जो है क्वाश किया जाता है और कर्नाटका हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया जाता है, और जो है जो जितने भी इनके जो एप्पलेंट के बेल बॉन्ड वगैरह हैं उनको भी डिस्चार्ज